आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब टू ऑल माय न्यू यंग मॉम्स। हाउ आर यू? टुडे इज आवर डे 1 ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक और इस बार की थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को इस ब्रेस्ट फीडिंग थीम के बारे में जितना हो सकता है अवेयर करूं। और आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, why we are talking about breastfeeding nowadays, why it is matters, importance of breastfeeding in mother as well as children, what are the guidelines of breastfeeding, some of your frequently asked questions, and what is the accurate position of breastfeeding. वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ऑर्गेनाइजेशन 1992 में बनी थी और उसके बाद से ही इसके बारे में अवेयरनेस लोगों को दी जाने लगी। ऐसी नौबत इसीलिए आन पड़ी क्योंकि अगर हम डेटा की बात करें तो डे बाय डे ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस कम ही होते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इंडियन डेटा की बात करें, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का जो 5th डेटा रिसेंटली सामने आया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ 10 में से ही 4 बच्चे ऐसे हैं जो पहले 1 घंटे में माँ का दूध ले पाते हैं और 10 में से 5 बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जो अगले 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड के ऊपर ही रह पाते हैं। और यही अगर हम इंटरनेशनल डेटा की बात करें तो हर 5 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो पहले घंटे में माँ का दूध नहीं ले पाते और हर 5 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो अगले 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर नहीं रह पाते। और अगर हम आज की डेट में डिलीवरी की बात करें तो इंडिया में 88% ऑफ द डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती हैं, जिसमें से सिर्फ 51% केस ही ऐसे हैं जिसमें बच्चे इनिशियली फर्स्ट आवर में माँ का दूध ले पाते हैं। 61.9% केसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 0 से 6 मंथ तक के बच्चे ही एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड के ऊपर रह पाते हैं। सो दिस इज हाईली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउअडेज इफ वी आर एजुकेटेड पर्सनैलिटीज कि हमें ब्रेस्ट फीड कराने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी 40 से 50 साल पहले हमारी माँओं को ब्रेस्ट फीड कराने की ज़रूरत होती थी। और इतना ही नहीं, इसमें से 37%, 21%, 18% कुछ डेटाज ऐसे हैं जिनमें इन फ्यूचर में हमें डिजीज़ेस ज़्यादा देखने को मिली हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि इन टूडेज़ वर्ल्ड, इन 21st एरा, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, जो 40 साल पहले इतनी बात ही नहीं होती थी। और ये सिर्फ एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इन सब सारी चीज़ों को सुने। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फादर। इफ़ यू आर अ हस्बैंड, it's your responsibility also, and the community who are involved in this, it's your responsibility also to encourage the mother to breastfeed their child. As a child we all know breastfeeding बच्चे के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज वो बच्चे में सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शंस और इंटेस्टाइन की इन्फेक्शंस को नहीं रोकती बल्कि इम्यूनिटी इंक्रीज करवाती है। और इसके साथ ही अस्थमा, लंग डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ओबेसिटी, ओवरवेट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इन सभी के बारे में एक बच्चे को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। और इतना ही नहीं, माँ का दूध सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि मदर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज मदर में इन अ फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज़, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को भी प्रिवेंट करती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड और मदर दोनों के लिए इक्वली ही इम्पॉर्टेंट होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ वेरी वास्ट टर्म। अगर हम देखें तो इसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो इनिशियली माँ को दूध आता है जस्ट विद इन अ आवर, सबसे पहला वो कंपोनेंट हो जाता है। सेकंड, जब माँ को बच्चे को दूध देना होता है 0 to 6 मंथ्स के बीच में, और उसके बाद 6 to नेक्स्ट 1 साल या फिर 2 साल या 2 साल से बियॉन्ड, अलॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंट्री फूड की दूध के साथ भी हम बच्चे को और चीज़ें खाने को दे सकते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग में ये 3 कैटेगरीज आते हैं। पहले कैटेगरी की बात करें
उसका डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले 1 घंटे में बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो पहला दूध होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, जैसे मेडिकल टर्म में कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है कि इतना गाढ़ा दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। वेल, पहला दूध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज इसमें इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उसके साथ ही IgA, प्रोटीन्स, कार्ब्स, हर चीज़ इतनी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है जो बाद वाले दूध में माँ के प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि मिल्क की कंसिस्टेंसी, उसका नेचर धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो इसीलिए पहला माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड पहला दूध ही बच्चे को 40% ऑफ द डिजीज़ से प्रिवेंट भी करता है, जो बच्चे पहले घंटे में माँ का दूध नहीं ले पाते। और ये बच्चे की इम्यूनिटी को किक स्टार्ट करता है, इंटेस्टाइन के गट बैक्टीरिया को मेंटेन करता है। बच्चे को इन फ्यूचर में वॉमिटिंग, डायरिया के केसेस हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, और पहला दूध ही ऐसा होता है जो बच्चे के डाइजेस्ट भी हो जाता है। अब इसमें कहते हैं इतना थिक कैसे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके पेट की कैपेसिटी बहुत कम होती है, और डे 1 में उसको सिर्फ 5 से 7 ml मिल्क की ही नीड होती है, जो इस मिल्क से ईजिली पूरी भी हो जाती है। और बच्चे को 2 से 3 घंटे के बाद भूख लगती है, वो 8 से 12 टाइम एक दिन में दूध पीता है, तो वो ईज़िली उसे डाइजेस्ट कर लेता है। जब वो यूरिन पास करता है, स्टूल्स पास करता है, तो वो भी इससे ईज़िली पास होते हैं, और ये जॉन्डिस को भी बच्चों में प्रिवेंट करता है। और इसके बाद अगर हम आते हैं 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही रहना होता है। अब इसमें जो मिल्क की कंसिस्टेंसी होती है वो मदर और बच्चे दोनों के लिए ही चेंज होती है। पहले 3 से 4 दिन के बाद जो दूध होता है माँ का, वो पतला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर उसमें प्रोटीन्स और वाइटामिन, वाइट ब्लड सेल्स और उसके साथ ही एंटीकोगुलेंट्स, IgA, इम्यून सेल्स काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और उसे हम 4 मिल्क भी कहते हैं। और उस टाइम पर बच्चे की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसीलिए माँ का दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है। और 6 हफ्तों के बाद माँ का दूध और भी चेंज हो जाता है, जिसे हम हाइंड मिल्क कहते हैं, और जिसमें उस टाइम पर फैट कंपोनेंट हाई हमें देखने को मिलता है, और ये क्वाइट येलोइश कलर और क्रीमी टेक्सचर का भी होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना ही चाहिए पहले 6 महीने तक, और जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसकी स्टार्ट करानी चाहिए, आइदर योर पोटैटो कर्ड, और इसके साथ ही आप वेजेस थोड़ी थोड़ी से मिक्स करके उसे देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट डोंट गो फॉर द बेबी इन्फेंट फार्मूलाज, इन्फेंट रेडी टू ईट फूड्स, बिकॉज वो बच्चे के लिए इतने ज़्यादा सही नहीं होते जितना कि माँ के दूध के साथ घर की ही बनी हुई चीज़ें। माँ के दूध में सिर्फ एक ही चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, और वो होता है विटामिन डी। इसीलिए कई केसेस में डॉक्टर विटामिन डी भी बच्चों को रेकमेंड कर देते हैं, बिकॉज विटामिन डी अकेला एक ऐसा कंपोनेंट है, जितना भी आप पढ़ते हैं कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लिम्फोसाइट्स, इंटरल्यूकियंस, वो सारे के सारे माँ के दूध में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट विटामिन डी। तो इसीलिए अगर विटामिन डी शुरू कर दिया जाता है तो उससे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको माँ का दूध बच्चे को ज़रूर पिलाना ही पिलाना है। नो नीड टू शाय कि पब्लिक प्लेस में अगर आप हैं, बाहर हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, इट इज़ देयर थिंकिंग, उन्हें जाने दीजिए। आपको कवर अप, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू feed your child because your child is hungry. Now the guidelines of breastfeeding. बच्चे को पहले 1 घंटे में माँ के दूध का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ के दूध की ही ज़रूरत होती है, उसके सिवा शहद, गाय का दूध या फिर पानी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और 7वें महीने से 2 साल तक बच्चा माँ के दूध के साथ अदर फूड आइटम्स को भी कंज्यूम कर सकता है। और 6 से 12 महीने तक बच्चा जो घर में नॉर्मल लाइट चीज़ें होती हैं, आलू, दही, उनका इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो नॉर्मली जो
फैमिली उस टाइम पर खाना कंज्यूम करती है, वो खाना बच्चे को देना शुरू किया जा सकता है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने ये भी कहा है कि 2 साल तक बच्चे को जो बेबी फूड इंडस्ट्रीज़ के फूड होते हैं आपको उनसे दूर भी रखना चाहिए, और इसीलिए उनकी प्रमोटिंग पर भी इन्होंने बैन लगा दिया है। सो माय न्यू मदर्स, माय न्यू फैमिलीज, यू हैव टू बी अवेयर regarding your child nutrition, regarding the breastfeeding. Okay, so if you are taking the instant formulas from the baby food industries, that milk is बिल्कुल सेम होता है माँ के दूध की तरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ का दूध एक ऐसा दूध है, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, अगर माँ उसे एक्सप्रेस करके किसी भी कंटेनर में रखती है तो वो रूम टेम्परेचर पर बाहर 6 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, और फ्रिज में वो दूध आराम से 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है, और फ्रीज़र में वो दूध 6 से 8 महीने तक सर्वाइव कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो मिल्क कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और सोर भी नहीं है, ताकि वो दूध फटता नहीं है। और इसके बावजूद जो बेबी फूड इंडस्ट्रीज़ के इंस्टेंट फार्मूलाज, रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, क्लियरली मेंशन है कि अगर दूध को 1 हफ्ता फ्रिज में रखा है और उसके साथ आप रेडी टू ईट फूड लेते हैं, दोनों के न्यूट्रिशन को अगर हम मैच करते हैं तो भी 40% का डिफरेंस है। हालांकि माँ के दूध में उस टाइम पर न्यूट्रिशन कम हो जाता है, लेकिन वो इंस्टेंट फार्मूलाज और जो इंस्टेंट रेडी टू ईट फूड्स होते हैं बच्चे के, उनसे स्टिल हाई ही रहता है। सो यू हैव टू बी अवेयर। देयर आर लॉट्स ऑफ पोजीशन जिसमें हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जो माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा सही होती हैं, लेकिन वो माँ की हेल्थ को देखते हुए ही हम एडवाइस करते हैं। अगर माँ बच्चे को लाइंग पोजीशन में दूध पिलाती है तो माँ की बैक, माँ की नेक, बच्चे की बैक और बच्चे की नेक कंप्लीटली सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर आप बैठकर दूध पिलाते हैं तो भी बच्चे के नीचे आपको एक पिलो रखना है, ताकि बच्चा और आपकी आर्म कंप्लीटली सपोर्टेड रहे, और माँ की बैक के नीचे हमेशा ही एक पिलो रखना ही है, बिकॉज उस टाइम पर माँ का भी एक नया जन्म हुआ होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है। तो इसीलिए माँ की बैक कंप्लीटली सपोर्टेड होनी चाहिए। मेडिकल टर्म में अगर हम बात करें, देयर आर क्रॉस क्रेडल, क्रेडल, फुटबॉल होल्ड, और इसके साथ ही लाइंग, सुपाइन पोजीशंस, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप और आपका बच्चा कंप्लीटली सपोर्ट में होना चाहिए। आप भी उसे ईज़िली 15 मिनट तक फीड दे सकते हैं और बच्चा ईज़िली ले सकता है। और इस कई बार मदर्स को ये दिक्कत होती है कि हमें कैसे मालूम चलता है हमारे बच्चे ने कम्प्लीटली फीड ले लिया है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको 15 मिनट तक उसे फीड देनी है, बिकॉज इनिशियली रूटिंग रिफ्लेक्स बच्चे को जो सक करता है, आपका जो एरियोला होता है वो कम्प्लीटली बच्चे के माउथ में होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है। और दूसरी चीज़, अगर बच्चा बीच में रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो थक जाता है। इनिशियली उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको 15 मिनट तक बच्चे को अपनी एक ब्रेस्ट से हमेशा दूध पिलाना है उस टाइम पर, और जब सेकंड टाइम ज़रूरत आती है तो आपको सेकंड ब्रेस्ट से बच्चे को फीडिंग देनी है। अब इसके लिए मदर्स बोलती हैं कि नहीं, हमारा बच्चा एक ही ब्रेस्ट से फीड लेता है, दूसरी से नहीं लेता। अब इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, अगर ऐसा केस आपके साथ होता है जब आप एक ब्रेस्ट से बच्चे को दूध पिलाते हैं, सपोज लेफ़्ट साइड, तो उस पोजीशन में आपने जिस बच्चे को होल्ड किया है, आपको राइट साइड में बच्चे को वैसे ही होल्ड करना है। और जब आपने उसे पहले दूध पिलाया था तो उसके बाद यू हैव टू क्लीन योर ब्रेस्ट, आपको उसे कम्प्लीटली वॉश करना है, बिकॉज मिल्क की स्मेल बच्चे को ईजिली आ जाती है और इसीलिए वो दूसरी साइड स्टार्टिंग में नहीं ले पाता है। इसीलिए आपको जब उसे वॉश करना है और अनदर राइट हैंड साइड की ब्रेस्ट में भी आप बच्चे को होल्ड करेंगे वैसे ही, तो वो ईजिली आपका दूध लेगा ही लेगा। और ये बहुत सारी माएँ करती हैं कि वो अपनी ब्रेस्ट क्लीन नहीं करती, और आपको साइमल्टेनियसली दोनों ही ब्रेस्ट से बच्चे को दूध पिलाना है, सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बिकॉज उससे जो आपकी फिजिक है, आपका जो ब्रेस्ट साइज है, वो अनइवन हो ही जाता है। Okay, now some of your frequently asked questions, when to start breastfeed। जैसे मैंने बताया कि आपको जितनी जल्दी हो सकता है और पहले 1 घंटे में
पहली फीड तो बच्चे को ज़रूर देनी ही देनी है। आई नो जब आप नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो उस टाइम पर मदर थक जाती है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती, बट फैमिली, रिलेटिव्स, डॉक्टर, नर्सेज की ये ड्यूटी बनती है, दे हैव टू मोटिवेट द मदर। उस टाइम पर वो जो दूध बच्चे को मिलता है, दैट इज़ द कोलेस्ट्रम, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, बिकॉज उसमें IgA एंटीबॉडीज़ इतनी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं जो बाद वाले दूध में उतनी हाई अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती। ओके, पहला दूध पीला और गाढ़ा होता है, तो क्या हमें वो देना चाहिए? डेफिनेटली उसका आंसर मैंने अभी दे ही दिया है, आपको वो दूध ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज़ उसमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बाद वाले दूध में नहीं प्रेजेंट होते, और उस टाइम पर आपको सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, उसके सिवा और किसी भी चीज़ को बच्चे को नहीं प्रोवाइड करवाना चाहिए। और पहला दूध माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड भी क्रिएट करता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट मिल्क क्वांटिटी इज़ वेरी लेस, तो हम क्या करें? पहला दूध जैसे मैंने बोला गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रम होता है, उसकी क्वांटिटी डेफिनेटली लेस होती है, लेकिन बच्चे के पेट की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। डे 1 और डे 2 में बच्चा सिर्फ 5 से 7 ml एक टाइम पर दूध लेता है, और अगर आप मेडिसिन देते हैं तो आपको मालूम है 5 से 7 ml कितना थोड़ा सा होता है, वो उससे ज़्यादा नहीं ले पाता, तो वो सफिशेंट होता है। डे 3 में अगर हम बात करें तो वो 20-25 ml तक क्वांटिटी चली जाती है, और तब दूध भी पतला होना लग जाता है, और डे 7 और उसके बाद क्वांटिटी बच्चे की इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारा दूध भी, माँ का दूध भी और पतला हो जाता है। सो जस्ट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 15 मिनट्स तक आपको बच्चे को अपने कॉन्टैक्ट के साथ रखना है जब आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, ताकि आपका बच्चा जब थक जाता है वो बीच में रेस्ट भी लेगा और उसके बाद वो फिर से स्टार्ट कर देगा, और वो अपनी हंगर को खुद ही ख़त्म कर देता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट माई न्यू यंग मॉम्स। Okay, so next is अगर एक ब्रेस्ट से दूध पिलाते हैं तो क्या दूसरी ब्रेस्ट से पिलाना ज़रूरी है? वेल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, अगर आप एक ब्रेस्ट से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक ब्रेस्ट में जो मिल्क आया है आपने वो दे दिया, लेकिन मिल्क साइमल्टेनियसली हमारी दोनों साइड पर आता है। अगर आप एक से ही उसे बार बार पिलाएंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट है वो अनइवन हो जाएगी, जो बाद में आपको खुद ही काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगी। तो इसीलिए आपको फर्स्ट टाइम एक साइड, और उसके बाद जब सेकंड टाइम आप दूध पिलाएंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, उस टाइम पर आपको दूसरी साइड से ही बच्चे को दूध पिलाना है, और आपको अपनी जो फर्स्ट वाली ब्रेस्ट की साइड होती है वो कम्प्लीटली क्लीन कर लेनी है, राइट? या तो गीला कपड़ा लेके आप क्लीन कर लें, अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, आप नहीं उठ सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल हैं तो लिटिल बिट सोप वाटर और क्लीन वाटर से उसे क्लीन कर ले, बिकॉज बच्चे को दूध की महक आ जाती है जब वो एरियोला और आपकी ब्रेस्ट पे लगा होता है, तो इसीलिए वो दूसरी साइड पर जाता नहीं है, और बहुत सारी मदर्स की यही कंप्लेन होती है। इसलिए यू हैव टू क्लीन दैट फर्स्ट ब्रेस्ट, ताकि जब आप दूसरी साइड बच्चे को लेटाएंगे तो वो ईजिली उस साइड से भी दूध ले लेता है, ऐसा नहीं है। और आपको उसे बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होल्ड करना है, जैसे आपने पहले वाली पोजीशन में उसे होल्ड किया था, बिकॉज अगर वो अनकंफर्टेबल होगा तो वो रोएगा, और जिस वजह से वो दूध नहीं लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कल हम बात करेंगे कि हाउ वी इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क, क्या वाकई में हम ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज कर सकते हैं? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड जितना हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कीजिए, जितना हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में खुलकर बात कीजिए। बाय बाय।